मोशन इन 2D का आज हम पहला चरण स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि 0 चरण तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसका नाम क्या था? वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। वेक्टर में कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी, लीव कर दी, वो इस चैप्टर में या आने वाले चैप्टर्स में कंसिडर कर दी जाएगी। टॉपिक के नाम नहीं बोलूंगा, सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। मोशन इन 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन को ही क्या बोला जाता है बच्चों? अच्छा, इसे प्लेन क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि इसमें अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो इस पोर्शन में जो मोशन हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन ऑफ। ये कौन सा प्लेन है बच्चों? ये कौन सा प्लेन है? एक्स और जेड प्लेन। हजम हो रही बात? ठीक है, इसलिए इसे मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मोशन इन अ प्लेन के? छिपकली और चींटी और हाथी, दोनों है ना। चींटी किसी भी प्लेन पर चल सकती है, हवा में उड़ सकती है क्या चींटी? इवन चींटी कैन वॉक ऑन वाटर सरफेस एज वेल। पता है तुम्हें? चींटी जो है वाटर सरफेस पे भी चल सकती है। वो कॉन्सेप्ट अलग है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तीसरा, मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन फ्लू विद एन एंगल। इस लाइन का मतलब होता है, एक तो होता है किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंक देना, एक होता है किसी एंगल पे फेंकना। ऊपर फेंकेंगे तो वापस ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? यहां पर भी एंगल पे फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट वापस नीचे कहाँ आएगा? नीचे ही। लेकिन ये किसी दूर एंगल पर जाके, किसी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। तो इसमें कौन कौन सी डायरेक्शन यूज होगी बच्चों? और कौन सी डायरेक्शन? इसलिए इस अपन कौन सा प्लेन, इसमें कौन सा मोशन कहते हैं अपन इसे? 2D मोशन। और इसी का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम प्रोजेक्टाइल क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने प्रोजेक्ट किया है। सही है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं बच्चों में, यहां पर फोर्थ वाला इधर लिख देता हूं। क्या लिखा है बच्चों मैंने? सर्कुलर मोशन। तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। दोनों में अंतर क्या लगता है? ये सामने से दिख रहा है इसलिए इसका नाम क्या होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बस। मोशन इन 2D में जो जो बेसिक्स अपन को आने चाहिए, पता होने चाहिए, वही अपन स्टार्ट करने वाले। जिसमें सबसे पहली चीज आती है, अगर ये 2D मोशन है इसका मतलब इसमें सारे कंसेप्ट किसके लगने वाले हैं? वेक्टर्स के लगने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों? नहीं, नहीं, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? यस, बोलो सर, बोलो। क्या लिखा है मैंने? पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? कोई याद दिलाएगा पोजीशन वेक्टर? अब हम मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं, तो मुझे तीसरा एक्सिस बनाने की जरूरत है ही नहीं। बचा क्या हमारे पास? एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने मान लेता हूं, एक्स कोमा वाई। तो ये इसका कौन सा वेक्टर कहलाएगा? जिसमें ये वाली डिस्टेंस क्या होगी और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? इसलिए तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? एक्स आई कैप और वाई जे कैप, दैट इज रिप्रेजेंट बाय आर वेक्टर। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और आर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन आर। आंसर क्या आएगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के अपॉन में। किसी को ये समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिखा? मैं इसको पाइथागोरस भी बोल सकता हूँ। मुझे आर की मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। लेंथ मतलब यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? एक्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और देखेंगे बच्चों कि अपन क्या क्या चीजें हैं जो समझ सकते हैं। वो यहां पर मैंने हेडिंग लिखता हूं बच्चों। क्या लिखा है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तब क्या लिखूंगा देखना, ये एक्स डायरेक्शन और ये कौन सी है?
मुझे दो पोजीशन दे दी जाए ऑब्जेक्ट की, एक पोजीशन तो P मान लेता हूं और एक पोजीशन को क्या मान लेता हूं बच्चों में, Q। तो यहां से यहां की पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने मान रहे हो और इसके कोऑर्डिनेट, क्या तुम R1 की वैल्यू बता सकते हो बच्चों, क्या होगी, x1 आई के प्लस y1 जाएगी। क्या तुम R2 की वैल्यू बता सकते हो बच्चों, क्या आएगी, हाँ या ना, बोलो हाँ, कृष्णा बोल हाँ, बड़ा धीरे हाँ है तेरा। सुनो, मुझे चाहिए क्या, डिस्प्लेस फ्रॉम, कहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, P से Q की तरफ। अगर मैं P से Q की तरफ डिस्प्लेस हो रहा हूं ऐसे, तो इस वेक्टर का नाम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो मैं दे दूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। क्या ये पॉइंट O मान लू, इसमें इस पूरे वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, बोलो हाँ, ओपी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, पी क्यू वेक्टर। हजम हो गई क्या बात। ऐसा करने से पता है क्या हुआ, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मुझे एक्चुअली में किसकी वैल्यू चाहिए, बताओ शेप कैसा है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है या पॉलीगन है। ट्राइंगुलर रूल बताओगे बच्चे मुझे वेक्टर एडिशन का, बोलो, नहीं ढंग से बोलो, दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होता है, पूरी लाइन ये है। अब बताओ इनमें से कंटिन्यूअस वेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ पी क्यू के अंदर कौन कौन से बता रहे, कौन से वेक्टर कंटिन्यूअस है, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू होगा किसके, तो इसमें से पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ क्यू माइनस ओपी वेक्टर। वाओ, के बाद जो लिखूंगा मजा आ जाएगा, तुम्हें तैयार हो क्या, क्या तुम ओ क्यू वेक्टर को R2 बोल सकते हो क्या, बोलो हाँ। मैंने इसको R2 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, कहां से देख के बोला, ओ क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, लिख दू इधर, कौन सा वेक्टर है ये, R2 वेक्टर, और ओपी वेक्टर क्या है बच्चों, बस हो गया काम। इसमें भी सुनना, R2 माइनस R1 है इसलिए इसे अपन क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर, समझ गए क्या। अगर मुझे Q से P जाना पड़ता तो इसे मैं क्या बोलता, 1 2, R21 का मतलब ही होता है 2 फ्रॉम 1, समझ गए, और R12 का मतलब क्या होता है, 1 की तरफ जा रहा हूं फ्रॉम 2, इसीलिए इसे R2 माइनस R1 लिखा जाता है और इसे R1 माइनस R2। हजम हो गई क्या एक सारी कहानियां, कोई परेशानी किसी को, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये मुझे क्या मिल गया बच्चों, यहां से डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन निकाली पहले, पोजीशन को चेंज करा तो क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को चेंज करो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करोगे क्या मिलेगा, हाँ समझ गए। इसमें भी बिल्कुल वही सब चीजें निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी। तो वही डायग्राम बनाया मैंने, एक्स डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई, यहां से इधर गए, यहां से इधर गए, मान लो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, R2 और R1 और R2, यहां से यहां गए तो इसने क्या बोला, याद रखना 1 से 2 की तरफ जाएंगे ना तो R2 1 बोलेंगे, और 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो 1 2 बोलेंगे। 1 से 2 की तरफ जाओगे तो इसे तुम 1 2 मत बोल देना। हम 2 को अप्रोच करके, जैसे मान लो कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट खड़ा हूं छत पे, मुझे एक छत से दूसरे छत जाना, तो रस्सी मुझे कहां से फेंकनी पड़ेगी, 1 से किसकी तरफ, 2 की तरफ। इसका मतलब 2 वाला अब मेरे लिए पाथ बना रहा है, इसलिए 2 1 बोलेंगे इसे, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। और देखना, मुझे चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी सबसे पहले क्या लिख रहा हूं बच्चों में, बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को यहां पर जो टाइम लग रहा है वो कितना है,
t1 है और यहाँ पर टाइम कितना है, तो काम हो गया। R21 बराबर क्या हो जाएगा, t2 माइनस का t1। और R21 को ही क्या R2 माइनस R1 भी लिख सकते थे क्या, और ये क्या हो रहा है, और सुनना, R2 माइनस R1 को डेल्टा R भी लिख सकते हो क्या, और इसे ही क्या बोला जाता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है क्या। और अगर मुझे एवरेज के बाद क्या निकालने के लिए बोला जाए, ये तो फर्स्ट है एवरेज, मुझे क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो लिखेंगे क्या, v इंस्टेंटेनियस। और एवरेज लिखने का तरीका क्या होगा, v एवरेज। हजम हो रही है बात, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला सिंपल सा, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों कलर चेंज करके, पता नहीं तुम्हें ये स्टेटमेंट याद है या नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने तो लिख दिया है। बोलो किस किस को याद आया है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाते हैं जब इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कुछ याद आ रहा है, ये सब चीजें पढ़ चुके अपन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, पहली एवरेज, दूसरी इंस्टेंटेनियस, तीसरी नॉन यूनिफॉर्म, और चौथी यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की डेफिनेशन होती बस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन क्या करता हूं, कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि लगे कि डेफिनेशन है। यहां पर लिख देता हूं, यूनिफॉर्म के लिए सेम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम में चेंज हो वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए हर बार, मान लो 2 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर ही चला, फिर भी 2 सेकंड में 2 मीटर ही चला, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। और अगर चेंजेस पोजीशन डिफरेंटली इन इक्वल टाइम, सेम टाइम पीरियड में अगर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट अगर पोजीशन चेंज करता जाए, जैसे पहले 2 सेकंड में 3 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 6 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 3 मीटर ही चला, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 6 मीटर चला, तो अलग अलग टाइम इंटरवल में सेम इक्वल इंटरवल के अंदर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि अभी बारिश में सड़कें बहुत खराब हो रही है, तो उस समय तुम्हारी स्पीड कैसी हो रही है बच्चों, हर सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर सड़कें बिल्कुल सीधी हो तो तुम गाड़ी कैसे चलाओगे, बिना सोचे समझे, इधर उधर नहीं देखोगे, आराम से सामने देखोगे, हाँ भाई 30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। समझ में आ गया। मार्टन ब्रिज पे गड्ढे हो रखे थे बहुत सारे नीचे की तरफ, जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना नाले के पास में, तो उन्होंने क्या करा कि कंक्रीट बिछा दी वहां पर, ताकि लोगों को गड्ढा ना दिखे। बारिश आ गई, कंक्रीट इकट्ठी हो गई, बजरी बन गई, लोग फिसल रहे हैं अब, टायर ड्रिफ्ट मार रहा उसके अंदर, और जो ड्रिफ्ट मार रहा है वो वापस खड़े होकर अपने आप को साफ करके फिर गाड़ी चला जा रहा है, मजे ही मजे। मुझे पता नहीं साइंस कौन सी लगा रखा है नगर निगम वालों ने, तगड़ी साइंस लगा रखी है। चल सकते बच्चों अपन आगे, ये पूरी कहानी वेलोसिटी की। अब किसकी बात होगी बताओ, क्या लिख रहा हूं बच्चों में, एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन को लिखते कैसे, ए, इसमें भी पहला क्या आएगा बताओ, एवरेज एक्सिलरेशन। फॉर्मूला कैसे होगा, ए एवरेज। पता है मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं बच्चों, किसी को कोई परेशानी होगी क्या, लिख सकता हूं ना बच्चों, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। हजम हुई या नहीं बात, क्लियर है इतने सा, बहुत बढ़िया। और देखो
इस एवरेज एक्सीलरेशन के अंदर हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। क्या ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अगर है तो उससे फिर क्या लिख देंगे, हाँ डीवी बाई डी टी। और देखो ये जो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है, और क्या बचा एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 प्रकार के एक्सीलरेशन इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा मैंने लिखवाया है नहीं। फिलहाल वेक्टर अपन को अच्छे से आया तो मैं यूज करूंगा। अब एक्चुअली में अपन एंटर करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर 2D मोशन जो हमारे सिलेबस में है। 2D मोशन के टाइप्स में सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, क्या लिखा बच्चों मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा क्या लिख रहा हूं, सर्कुलर मोशन। चलेगा, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में पहले अपन स्टार्ट करते हैं, क्या लिख रहा हूं बच्चों में, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं अभी के अभी। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं जो कुछ भी तुम्हें अभी सिखाने वाला हूं, वन शॉट में वो डेरिवेशन तुम्हें कंठस्थ याद हो जाएगा। उससे पूछे जाने वाले जितने भी सवाल होंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एग्जैक्ट तुम्हें अगर ये डेरिवेशन याद रहेगा तो तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कोई भी चीज मिस मत करना, बिल्कुल शुरू से लेके जब तक मैं ना बोलूं ना स्टॉप तब तक मत रुकना। रेडी? तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं देखना, सबसे पहला काम है मैंने इसको क्या बनाया बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक ग्राफ बनाना पड़ा। बहुत बढ़िया, बोलो यहां तक सही है। उसके बाद तुम भी ट्राई करना है इससे ना बच्चों। हजम हो गई बात? वैसे एक गलत बनाया हुआ मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप पे जाता है। तो अपन फिलहाल ले लेते हैं ना, या नहीं ले, मेरी इच्छा से बनाऊंगा डायग्राम। चलो मैं मेरे हिसाब से बनाता हूँ, अब सही है। ये कुछ इस टाइप से गया। तो जाने के लिए सबसे पहला काम, इस पॉइंट से क्या किया गया होगा बताओ बच्चों, क्या दी गई हो इसको बच्चों, हाँ इसे अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। कलर यू, एंगल थीटा। और जब इसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी है यू, मतलब यू, तो इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद एक तो ये कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और एक ये कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसीलिए ये मोशन इन 2D हो गया। पहली बात तो थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं या सही समझ में आ रहा, धीरे धीरे बोलो, थोड़ा थोड़ा धीरे चलो या क्या करूं बताओ, सही है ना? हाँ थोड़ा समझो यार ढंग से ना। एक तो ये एक्स डायरेक्शन में गया और एक कहां गया, ये वाई डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें मोशन जो होंगे वो कितनी डायरेक्शन के होंगे बच्चों, एक तो कौन सी डायरेक्शन का मोशन लिख दिया मैंने, और एक कौन सी डायरेक्शन का मोशन लिख दिया। इसका मतलब मैं डेटा लिखने वाला हूं एक्स डायरेक्शन का भी और वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहला काम जो मैं लिखने वाला हूं वो यहां पर क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी को यूएक्स बोलूंगा और वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलूंगा, यूवाई। तुम्हें पता है जहां एंगल बनता है वहां, और जहां नहीं बनता वहां, ये तो तुम्हें याद हो गया बच्चों। एक कंपोनेंट इधर हो गया जिससे अपन ने क्या बोला, यू कोस थीटा,
और एक कंपोनेंट इधर हो गया, इससे अपन ने क्या बोला, बोलो हजम हुई इतनी सी बात? बिल्कुल सही। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले एक्स और वाई डायरेक्शन में सब चीजें लिखूंगा बच्चों। लाइन टेढ़ी तो नहीं है ना ये? हाँ हाँ, ये लाइन टेढ़ी जा रही है, तो सीधा कर देते ना अपन। कितनी मस्त लग रही है ना। तो ये अपन ने इनिशियल वेलोसिटी की बात करी। फिर इनिशियल वेलोसिटी के बाद बात होगी बच्चों किसकी? क्या लिखा है? एक्सेलरेशन की। अब थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इसको एक्सेलरेशन कहाँ का मिलता है। मुझे बताओ, 4-5 चीजों के नाम लेता हूँ मोशन के, तुम्हें बताना है कि किस किस में एक्सेलरेशन है, किस किस में नहीं है। रेडी? ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होता है? हाँ। कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसकी तरफ? टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ऊपर फेंकते हैं तब भी एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ, उससे बोलते हैं माइनस में, नेगेटिव, इसे डी एक्सेलरेट भी बोलते हैं, चाहे तुम रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक बंदा है जो बाइक चला रहा है, बाइक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है ना, पिछले 30 मिनट से मेंटेन करके चल रहा है वो। क्या उसमें किसी प्रकार का एक्सेलरेशन यूज हो रहा है क्या? वापस सोचना बच्चों, बाइक चला रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो स्पीड को मेंटेन करके चल रहा है। तुम सोचो, तुम बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तुम्हें तुम्हारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की मेंटेन करके चलनी, सीधा रोड है, ना चढ़ाव है ना ढलान है, तो बताओ तुम किसी प्रकार का एक्सेलरेटर यूज करोगे या नहीं? उसको होल्ड करके रखेंगे? क्या करेंगे उसको? थोड़ा तेज बोलना बेटा, आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक। डी एक्सेलरेट नहीं, तुम्हें तो मेंटेन करके चलना है। डी एक्सेलरेट तो फ्रिक्शन कर रहा है। अगर तुम गाड़ी को बंद कर दोगे सीधी सड़क पे और चाबी बंद कर दोगे, कोई धक्का देके छोड़ दे, तो उसका मतलब तुम चलते जाओगे क्या अनंत काल तक? फिर तो बढ़िया है भैया, जयपुर जाने के लिए ट्रेन ही क्यों पकड़ रहे हो? धक्का दे दो, गाड़ी ले जा रही है तुम्हें, सीधा रोड है, हाईवे पकड़ो लो। इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारी गाड़ी की रुकने की संभावना है। तो तुम्हें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर मैनेज करके चलना है तो यू हैव टू बी एक्सेलरेट योर व्हीकल। तुम धीरे से एक्सेलरेट कर दोगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा, चल गया। जैसी 29 हुआ तुमने फिर थोड़ा सा घुमा दिया, वो जैसी 33 हुआ तो तुमने छोड़ दिया। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब एक्सेलरेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? मैंने एक एरोप्लेन बनाया पेपर का और उसको हवा में उड़ाया, तो वो एरोप्लेन है ना, ऐसे जाके सीधा नीचे गिरेगा, थोड़ी देर हवा में घूमेगा, थोड़ी देर हवा में घूमेगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां से फेंकूं तो वो एरोप्लेन के जैसे थोड़ी देर हवा में घूम रहा है या सीधा ही नीचे आ रहा है? क्या लग रहा है? सीधा नीचे आ रहा है या एरोप्लेन के जैसे हवा में थोड़ा सा टहल रहा है? बताओ। सीधा नीचे आ रहा है। तो उसमें और इसमें अंतर है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से, बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा हवा में उड़ पा रहा है। उसका शेप ऐसा है, इसका शेप ऐसा नहीं है। इसके अंदर केवल मास है। घमंड किस बात का? इसमें केवल मास। एक बार ऊपर फेंकोगे जनाब, नीचे जरूर गिरूंगा मैं, ऐसा बोल रहा है। बस वो तो तुमने एंगल पे फेंक दिया, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाके गिरा, नहीं तो सीधा फेंको तुम्हारे मुंह पे आके गिरूंगा, है ना? आसमान में थूकोगे तो क्या होगा? हमारे मुंह पे ही आएगा, ठीक है ना? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा? कुछ कीचड़ हमारे ऊपर आएंगे। तो कीचड़ वाली लाइन हटा दो, और मोशन एंड ग्रेविटी में आसमान में पत्थर मारना ही सही रहेगा। और पत्थर भी ऐसा मत मारना, क्योंकि तुम्हें भी सीन पर मिल सकते हैं उसमें, लेकिन तुम अगर किसी एंगल पे दोगे तो वो पत्थर ऊपर जाके नीचे आया। अब मुझे बताओ, क्या हवा में पत्थर थोड़ी देर के लिए रहा क्या? आ रहा, देखो थोड़ी देर के लिए तो रहा, लेकिन हवा में कहीं गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब एरोप्लेन में और उस पत्थर में अंतर क्या है? चलो अब प्लेन की बात कर लेते हैं अपन। पेपर वाला प्लेन नहीं, एक्चुअल प्लेन। एक्चुअल प्लेन एक बार स्टार्ट करता है तो चलता रहता जब तक उसकी इच्छा है, फ्यूल है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसको हवा में भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है, 2 इंजन प्रोपेलर। लेकिन इसके पास वो 2 प्रोपेलर इंजन नहीं है, इसलिए इसको इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, इसलिए ये सीधा नीचे गिर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिल जाए तो ये और आगे जाता,
मान लो कि इसको किसी ने फेंका और हवा में जाके किसी ने तप्पड़ मार दी, इसको थोड़ा दूर जाके गिरेगा, इसका मतलब इसको इस डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट मिल गया है। समझ में आ रही है क्या बात? तो दैट मींस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन ये ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हैज वर्कड, इस वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, बट एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। क्या मेरी कहानी तुम्हें समझ में आई क्या? बोलो ये क्या करा मैंने? मैंने माइनस और प्लस जी क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तब तो क्या लगाऊंगा, और जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तब क्या लगाऊंगा। हजम हो गई इतनी सी बात? कोई परेशानी किसी प्रकार की? बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ किसकी बात बच्चों? एक्सेलरेशन की। अब निकालता हूं बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के बाद क्या निकाल रहे हैं बच्चों अपन? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब vx, और क्या निकाल रहा है? लेकिन ये vx और vy स्टैंड किसके लिए करा ये चेक करना। तो मान लेते हैं कि मैंने यहां पर मेरी इच्छा से एक पॉइंट कंसीडर करा, तो ये कलर चेंज कर दो इसका। क्या ये v की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों अलग अलग लग रही है, सेम है? बताओ ना, ग्रीन कलर की और इस भगवे कलर की डायरेक्शन अलग अलग है, सेम है? इसलिए दोनों का एंगल भी अलग अलग माना। क्या ये वाली डायरेक्शन vx कहलाएगी और इससे क्या बोलेंगे? हजम हो रही है बात? तुम्हें फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है बच्चों या नहीं? हाँ, v बराबर, तो मुझे लगता है तुम्हें हजम हो गया कि मैंने पहले u और a क्यों निकाल के रखा, ताकि मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकूं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट में। और कहा क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ से? vx की वैल्यू क्या आएगा? ux प्लस axt, और इधर भी ux uy प्लस ayt। मैं वैल्यू रखना चाह रहा हूं, रेडियो सब जने। तो vx की वैल्यू आ रही है केवल ux, बताओ क्यों? क्योंकि ax की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। इधर आओ, इसमें भी vy बराबर क्या आ रहा है? uy। टेढ़ा तो नहीं जा रहा थोड़ा, या सही है? मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा टेढ़ा जा रहा मामला, तो ऊपर कर देते हैं। नहीं सही है। तो क्या हो रहा है देखना, uy माइनस का gt। कुछ समझ में आया क्या? मैंने ay की वैल्यू क्या लिख दी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपन माइनस के हैं। हजम हो गई क्या ay की वैल्यू भी? हाँ बेटा, आएगा ना बेटा? मैंने अभी ux लिखा है। अब मैं क्या कर दूंगा, vx बराबर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। और यहां पर vy क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस का। अब समझ में आ गई कहानी? हजम हुई इतनी सी बात? नीचे क्या स्पेस नहीं बचा, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ इसका शेप, हल्का सा, ज्यादा नहीं। मुझे स्पेस मिल जाएगा, नीचे काफी है। लास्ट में क्या निकालना चाहिए बताओ? मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब s बराबर क्या होता है? ut प्लस, तो बताओ यहां से s की वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं? x। और इस डायरेक्शन में क्या लिख दूंगा? हजम हो गई क्या? तो यहां पर y थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। x बराबर क्या आएगा? ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा? uy t प्लस का हाफ ay t का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं? मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि ये तो क्या हो गया वापस। और यहां पर y की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी? u साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। आया क्या समझ में? ये मैंने क्या क्या निकाला बच्चों, जब अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों काइनेमेटिक्स में अंदर, u v a t s, ये 5 ही तो वेरिएबल है। u क्या है, v क्या है, t क्या है, s क्या है? तो t को तो कांस्टेंट मान लिया। टाइम हर बार हमारे लिए क्या है बच्चों? बदलता हुआ रहेगा। t टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर दिया, u भी डिफाइन कर दिया, v भी डिफाइन कर दिया, और s भी डिफाइन कर दिया। तो क्या मैंने u निकाला, v निकाला, a निकाला, s निकाला? क्या किसकी फॉर्म में? सबको t की फॉर्म में। t को एज अ रेफरेंस माना। सारे फॉर्मूले आ चुके हैं मेरे पास। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन की ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आई या नहीं? अब मैं इस पॉइंट पर आना जा रहा हूं। ये कौन सा पॉइंट है बताओ? जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, ये देखो, ये यहां पर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब नीचे से यहां थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वापस
नीचे आता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये फर्दर ऊपर नहीं जा रहा, और इस पॉइंट से ही वो नीचे आना चाह रहा, लेकिन इसको इनिशियल वेलोसिटी आगे की दे रखी थी, इसलिए इस डायरेक्शन में जाता रहेगा। तुम्हें पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स कोस थीटा, यूएक्स कोस थीटा बार बार आ रहा है, वो तो ग्रेविटी है इसकी वजह से नीचे गिरा, नहीं तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, समझे क्या? आया समझ में? लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड है इसलिए वापस धरती मेरी माँ है, और धरती माँ का प्यार सबके लिए क्या है? बराबर है। माँ का प्यार सबके लिए क्या होता है? बराबर। वो तो तुम्हें लगता है कि मेरे भैया से मम्मी ज्यादा प्यार करती है और पापा दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को तो कचरे के डब्बे से उठा के लाया है। किस किस को लगता है ऐसा? लगता होगा, हमें थोड़ी बताएंगे। तो लगता है। चलो ठीक है, तो ये हुई कहानी सारी हमारे पास, सारे मतलब इक्वेशन लिख दी। मैं इस पॉइंट पर कंसीडर कर रहा हूं, तो बताओ यहां से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? बताओ बताओ। आगे जा रहा है, इसका मतलब यहां पर Vx अभी भी क्या है, लेकिन यहां पर Vy क्या हो चुका है, समझे क्या? तो ये कौन सा पॉइंट कहलाता है? इसी पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये बच्चों? एक्सट्रीम, मैक्सिमम पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये मैक्सिमम पॉइंट की ही हाइट को क्या बोलेंगे? एच। यहां से यहां तक जो जा रहे हैं इसे क्या बोला जाता है बच्चों? रेंज। और रेंज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आर से। हजम हुई क्या बात? मान लो कोई क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट एंड देन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट, रेंज, फलाना ढीम का 4-5 फॉर्मूले भी ड्राइव करने वाला है। वो फॉर्मूले आएंगे ही तब जब तुम ये सारी चीजें लिख दोगे। ये मंत्र है बच्चों पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को रटने का। वैसे रटवाया नहीं बच्चों, मैंने सारी चीजें कंसेप्चुअली बता दी है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें इससे निकल सकती है। आंखों में बसा लो सब कुछ पहले एक बार। अच्छा, इस पॉइंट पर भी देखना एक बार, ये वी यहां पर भी तो आ सकता है ऐसे। हाँ, तो एक डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे? Vx, और इस डायरेक्शन को क्या बोल देंगे बच्चों? Vy। चलेगा क्या? तो मैं यहां पर एक छोटी सी चीज लिख देता हूं कि V वेक्टर जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा? Vx आई कैप होगा और Vy जे कैप होगा। मुझे लगता है तुम्हें ये वाला स्टेटमेंट भी समझ में आ गया जो मैं ये लिख रहा हूं। बोलो आया कि नहीं? मैंने Vx की वैल्यू क्या रख दी? Ux, और Vy की वैल्यू क्या रख दी? Uy माइनस जी टी। और देखो क्या लिख सकता हूं, यहां क्यों लिखूं, आगे लिख देता हूं ना मैं। हमें पता चला कि Vx की वैल्यू क्या है बच्चों? V cos थीटा। नहीं 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 नहीं, Vx ही Ux और Ux बराबर क्या है? U cos थीटा। तो Vx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Vy भी लिख देता हूं। Vy बराबर क्या आ जाएगा? Uy माइनस का GT, और आंसर क्या आया? तो इधर भी V की वैल्यू क्या लिख देता हूं? Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। तो बताओ V वेक्टर क्या आ जाएगा? U cos थीटा इंटू में आई कैप प्लस U साइन थीटा माइनस का GT इंटू में जे कैप। समझ में आएगा? और देखो और देखो, अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो क्या आएगा? U cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस U साइन थीटा माइनस GT का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दोगे इसको तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी प्लस लिख दो, G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस का 2UGT साइन थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस का 2UGT साइन थीटा V। और वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ नहीं, मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया है, मतलब एक MCQs के अंदर क्वेश्चन बन सकता था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो किसी टाइम t के बाद, तो ये उसका फॉर्मूला है किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालने का। एक क्वेश्चन था PYQ, वो मैंने उठा के रख दिया सामने। हम तो अपने टॉपिक पे चलते हैं ना, पीछे कर देता हूँ वापस। कि मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना है? टाइम टू रीच एट हाइट। क्या लिखा है बच्चे मैंने?
टाइम टू रीच एट हाइट, मुझे किसी हाइट पर रीच करना, उसका टाइम निकालना है। हाइट पर रीच करना मतलब यहां से कहां जाना है मुझे, यहीं पे जाना है क्या बच्चों बस। और मुझे बताओ इस पॉइंट पर तुम्हें घूरने जैसा क्या लगता है, बोलो घूरने जैसा क्या लग रहा है इस पॉइंट पर, क्या चीजें जो तुम्हें लगती है कि आंखों में खटक रही है इस पॉइंट पर, घूरो, क्या चीज खटक रही है आंखों में, मेरी तरफ मत देखो, इधर देखो। क्या खटक रहा है बता, कुछ भी बोलो, जो दिख रहा है वो बोलो। शेप और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं है, वी वाई जीरो रहा है यार, साफ दिख रहा है ये, घूरने वाली बात क्या है, वी वाई। अब इसमें से वी वाई का फॉर्मूला ढूंढो, यही क्या, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यहीं पे था क्या, वी वाई का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो बताओ यहां पर अगर वी वाई ही जीरो है, इसका मतलब यू साइन थीटा माइनस का जी टी अगर जीरो है, तो बताओ यू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अरे जी टी वहां जाके प्लस हो जाएगा ना, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसका फॉर्मूला मिल गया बताओ, ये टाइम टू रीच एट हाइट, इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल पे देते हैं तो कितनी हाइट, कितना टाइम में पहुंचेगा उस हाइट पर, तो ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाएगा, टाइम टू रीच एट हाइट हमेशा इक्वल होगा किसका, टाइम टू ब्रिंग बैक टू दी ग्राउंड लेवल। बोलो सही है क्या, ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, और इसी टाइम को पता है क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया, और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकता हूं, टी प्लस टी, दैट इज 2t, और टी की वैल्यू अभी भी क्या आई है, u साइन थीटा अपॉन में जी। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। हजम होगी क्या बात, ये हुई कहानी हमारी खत्म, किसकी, टाइम निकालने की। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझ में आया, ये टॉपिक अपने आप कंप्लीट नहीं होता अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो मैंने तो पहले क्या निकाला, क्या निकाला पहले, टाइम टू रीच एट हाइट, समझ में तो आ रहा है ना, स्पीड और धीरे करोगे क्लियर है, बिल्कुल हजम हो रही है। वापस देख लो, क्या यही रामबाण हथियार है क्या फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, मुझे एक तो टाइम चाहिए जो कि मिल गया, एक मुझे चाहिए हाइट मैक्सिमम, कहां जाना है मुझे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या चाहिए बच्चों, मतलब यहां से इस पॉइंट पर पहुंचने की क्या चाहिए बच्चों, मुझे हाइट चाहिए, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना है, चलने दो, मुझे हाइट चाहिए, हाइट मतलब यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर। ढंग से देखो, इन सब में से कौन सा फॉर्मूला उठाऊंगा मैं हाइट निकालने के लिए, ऑब्वियस बात है मीटर मतलब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ एक्स या वाई, वाई, तो फॉर्मूला घूर लो एक बार, उठा लो क्या सीधा, पक्का उठा लो। तो y बराबर जो होता है, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं बच्चों पूरा, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें से y बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छी बात यह है कि मुझे y की वैल्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर h कैपिटल लिख देता हूं बच्चों, है ना, तो h बराबर क्या रहा है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू क्या रखूंगा, आधा टाइम या पूरा टाइम, आधा क्यों, तो वो कितना है, u साइन थीटा अपॉन में जी, वैल्यू पुट करो बच्चों, क्या आएगा, h बराबर u साइन थीटा और ऊपर क्या चल रहा है, अपॉन में जी, माइनस हाफ जी और क्या आ रहा है,
u साइन थीटा अपॉन में g का होल स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस का हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g। ये इससे कट जाएगा क्या पूरा, पूरे में से आधा। अच्छा देखो जी स्क्वायर से एक जी कट जाएगा तो क्या बचा, पूरे में से आधा माइनस करोगे तो क्या बचेगा। अरे अल्तमा समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मुझे हाइट का फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, हाफ हाफ नहीं। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दैट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट। इसका फॉर्मूला मिला बच्चों मुझे हाइट का। फिर मान लो कि मुझे बोल सकते हैं क्या निकालो बच्चों, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कभी भूलोगे नहीं बच्चों तुम प्रोजेक्टाइल मोशन को। रेंज निकालनी मतलब इसमें भी मीटर है। तो रेंज के लिए फॉर्मूला किसका उठाऊं बताओ, एक्स का या वाई का। एक्स का फॉर्मूला क्या है देख लो, घूर लो एक बार, यू कोस थीटा टी। तो रेंज के लिए हमारे पास यहां से यहां अगर जा रहे हैं तो दैट इज द रेंज, और आर बराबर एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू में टी। अब मुझे बताओ ये जो आर बराबर यू कोस थीटा इंटू टी है, इसमें टी की वैल्यू आधा टाइम लू या फुल टाइम, बोलो क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये पूरी कवर कर रहा है और पूरा टाइम तुम्हें पता है यू साइन थीटा का डबल हो जाएगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पर रखो तो आर बराबर यू कोस थीटा इंटू टी, तो आर बराबर यू कोस थीटा इंटू में 2u साइन थीटा अपॉन में जी। हजम हो रही है बात। इसके बाद देखना बच्चों क्या लिख रहा हूं, आर बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा u इंटू यू, क्या क्या बच रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों जी। एक फॉर्मूला लिखवा दूं फिलहाल के लिए, याद रख लो बच्चों, 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसको याद है उसको तो पता रहना चाहिए, तो याद रहेगा भी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला आएगा भी कहां से ये भी बता दो थोड़ा बहुत। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना बच्चों, ये मत पूछना कैसे आया बस, है ना। बस यहां पर ए की जगह भी क्या रख दो तो अपने आप ये वाला आंसर मिलेगा, मतलब थीटा रख दो दोनों की तरफ। तो बताओ आर की वैल्यू क्या आ रही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। समझ में आया क्या, ये बहुत सारी चीजें पढ़ ली बच्चों, बोर तो नहीं हुए। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हुआ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कल तक मुझे डेरिवेशन तुम्हारी कॉपी में 2-2 बार लिखा हुआ दिखना चाहिए। एक बार तो जो मैं क्लास में लिखवाता, जो टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, और एक तुम तुम्हारी इच्छा से लिख के लाओगे, बिना देखे लाओ चाहे देख के लाओ। 4 फॉर्मूले, आधा टाइम, पूरा टाइम, हाइट और टाइम रेंज। समझ में, ये सब चीजें तुम्हें घर से लिख के लानी है। अल्तमाश सबसे पहले कॉपी तेरी चेक करूंगा मैं, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना काफी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।